वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 32 की। ऑर्डर 32 जो सिविल प्रोसीजर कोड का जो बात करता है, सूड बाय और अगेंस्ट द माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी जो व्यक्ति माइनर है, अवयस्क है, और जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, विकृत चित्त है, वो व्यक्ति कोर्ट में केस दाखिल कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर जो बताया गया है ऑर्डर 32 में बताया गया है। तो उसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ऑर्डर 32 का रूल 1 से लेके 3 तक। 4 जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैं आपको इस वीडियो में विद एग्जांपल कंप्लीट करूंगी। तो पहले हम समझते हैं कि माइनर कौन है और जो व्यक्ति नेक्स्ट फ्रेंड कौन है। तो हम पहले इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये व्यक्ति जो है माइनर है, ये व्यक्ति माइनर है और ये अपने किसी हित से रिलेटेड, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई केस जो है कोर्ट में करना चाहता है। इस कोर्ट में ये केस करना चाहता है, लेकिन ये माइनर है, तो यह माइनर है तो इसलिए वो कोर्ट में केस दाखिल नहीं कर सकता। तो उसको उसके लिए केस दाखिल करने के लिए क्या चाहिए? एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो कि उसका नेक्स्ट फ्रेंड बन सके, जो कि उस केस में उसका वाद मित्र बन सके और उसके एवज में, इस माइनर के एवज में क्या है, कोर्ट में केस दाखिल करे। लेकिन ये व्यक्ति क्या होना चाहिए? अगर किसी को नेक्स्ट फ्रेंड बनना है इस माइनर का, तो उसको एक सचित्त व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि वो अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि जो व्यक्ति अवयस्क नहीं होना चाहिए, यानी कि उसने व्यस्तता प्राप्त कर ली हो, वो माइनर ना रह गया हो, वह व्यक्ति क्या है, नेक्स्ट फ्रेंड बन सकता है। तो नेक्स्ट फ्रेंड बनने की क्या क्वालिफिकेशन है कि वह स्वस्थ होना चाहिए, माइंडली स्वस्थ होना चाहिए, और वह व्यक्ति क्या है, वयस्क होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें इसमें हैं और जो केस वह दाखिल करने जा रहा है, ये जो इस माइनर का जो केस दाखिल ये करेगा नेक्स्ट फ्रेंड, वह क्या है, इस नेक्स्ट फ्रेंड का कोई उसमें हित नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस केस में जो वह दाखिल कर रहा है। और अगर वह जो प्रतिवादी जो है, प्रतिवादी नहीं होना चाहिए उस केस में, और बाद में तो अगर ये क्या है, वादार संरक्षण बन गया है, गार्जियन फॉर द सूट बन गया है, तो उस केस में वह वादी नहीं होना चाहिए उस केस में, तो ही वह माइनर का केस लड़ सकता है, तो ही वह नेक्स्ट फ्रेंड कहला सकता है। तो ये जो है इसकी जो है कंडीशंस है कि नेक्स्ट फ्रेंड कौन बन सकता है, और नेक्स्ट फ्रेंड ही क्या है, माइनर का केस जो है कोर्ट में दाखिल कर सकता है। अदरवाइज माइनर जो है अगर खुद से केस दाखिल करेगा तो उस केस में जो कोर्ट है वो केस को रिजेक्ट कर देगी। माइनर कोर्ट में केस दाखिल नहीं कर सकता जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता। जब वह वयस्क हो जाएगा उस केस में वह जो नेक्स्ट फ्रेंड का नाम हटा के अपना नाम से केस आगे चला सकता है, प्रोसीडिंग्स आगे कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स है वो कर सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि माइनर कौन है, नेक्स्ट फ्रेंड कौन है, कैसे वो केस लड़ेगा। तो ये कंडीशन होती है नेक्स्ट फ्रेंड बनने की। अब इसमें जो रूल 4 है उसमें बताया गया है कि कौन वाद मित्र की हैसियत से केस जो है कार्य कर सकेगा और वादा संरक्षण नियुक्त किया जा सकेगा। तो वादा संरक्षण भी क्या होगा, एक नेक्स्ट फ्रेंड ही हो गया जो कि उस वाद की, उस केस की सारी कार्य जो उसकी प्रोसीडिंग्स है वो करेगा, वो गार्जियन फॉर द सूट हो गया, वादा संरक्षण हो गया। अब कंडीशन दी हुई है कि कौन कौन वादा संरक्षण हो सकता है, कौन नेक्स्ट फ्रेंड हो सकता है, और कब उसे हटाया जा सकता है, किस कंडीशन में जो नेक्स्ट फ्रेंड है उसको हटाया जा सकता है। तो समझते हैं जो है लैंग्वेज उसकी कि क्या लैंग्वेज आती है। तो हम चलते हैं अब इस पे। ऑर्डर 32, ऑर्डर 32 कहता है, ऑर्डर 32 का रूल 4 कहता है कि कौन वाद मित्र की हैसियत से कार्य कर सकेगा और वादा संरक्षण नियुक्त किया जा सकेगा। हु मे एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड और बी अपॉइंटेड गार्जियन फॉर द सूट। जो व्यक्ति स्वस्थ है और वयस्क है, वह अवयस्क के वाद मित्र वादा संरक्षण की हैसियत से कार्य कर सकेगा, परंतु प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन इज नॉट एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर। लेकिन जो हित है उसका, उस व्यक्ति का, उसका वयस्क के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, और वाद मित्र की दशा में वह प्रतिवादी नहीं होना चाहिए, डिफेंडेंट नहीं होना चाहिए, और वादा संरक्षण की दशा में वह वादी नहीं होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट फ्रेंड है या वादा संरक्षण है, दोनों सेम ही चीज है
कि जैसे आप बाधा संरक्षण कह लीजिए या आप उसको नेक्स्ट फ्रेंड कह लीजिए, जो केस को हैंडल करे। सब रूल 2 कहता है रूल 4 का कि जहां अभ्यस्त का ऐसा संरक्षक है जो सक्षम अधिकारी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया है और जो वहां तक जब तक न्यायालय का यह कारण न हो कि कोई दूसरा जो व्यक्ति है यह विचार करने का कारण नहीं है कोर्ट पे कि जो अभ्यस्त का इसमें कल्याण है कि दूसरे व्यक्ति को उसके बाद मित्र की हैसियत से कार्य करने के लिए क्या है परमिशन दी जाए, कि कोई अन्य व्यक्ति क्या है उसमें बाद मित्र बनना चाहता है उस केस में, तो कोर्ट उसको देखेगी क्या उस माइनर का हित है, उसमें उसका वादा संरक्षण नियुक्त किया जाए ना किया जाए ये कोर्ट डिसाइड करेगी। और ऐसे संरक्षण से भिन्न कोई व्यक्ति यथास्थिति ना तो इस प्रकार कार्य कर सकेगा, अगर कोर्ट की परमिशन नहीं मिली है तो कोई व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं कर सकेगा और ना ही इस प्रकार नियुक्त किया जा सकेगा, अपॉइंट किया जा सकेगा। सब रूल 3 कहता है रूल 4 का कि कोई भी व्यक्ति अपने लिखित सहमति के बिना जो वादा संरक्षण या बाद मित्र बनने जा रहा है उसकी लिखित रिटर्न जो है परमिशन चाहिए, उसकी लिखित सहमति चाहिए कि जो व्यक्ति जो वादा संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा है वह सहमत है कि नहीं। अगर सहमत नहीं है तो बिना परमिशन के उसको वादा संरक्षण या बाद मित्र नहीं बनाया जाएगा। सब रूल 4 कहता है रूल 4 का कि जहां वादा संरक्षक की हैसियत से कार्य करने के लिए कोई भी अन्य व्यक्ति योग्य रजामंद नहीं है वहां न्यायालय अपने अधिकारियों से किसी भी ऐसे संरक्षण होने के लिए नियुक्त कर सकेगा कि कोई भी व्यक्ति जो है नेक्स्ट फ्रेंड बनने के लिए राजी नहीं है, केस में वादा संरक्षण बनने के लिए राजी नहीं है, तो उस केस में जो अधिकारी है कोर्ट जो है ऐसे अधिकारी को वादा संरक्षण बनने के लिए नियुक्त करेगी और निर्देश दे सकेगा कि ऐसे संरक्षक की हैसियत से अपने कर्तव्य के पालन में ऐसे अधिकारी द्वारा उपगत खर्चे या तो बात के पक्षकारों द्वारा या पक्षकारों में से किसी एक या अधिक के द्वारा न्यायालय में कि किसी निधि में किसी के जो न्यायालय के अंदर क्या है वो जमा कराए जाए और जिसमें अभ्यस्त हितवृत्त हो या अभ्यस्त की संपत्ति से वो खर्चे लिए जाए या ऐसे खर्चे परिसंदाय या अनुज्ञात करने जाने के लिए निर्देश दे सकेगा कि जो न्यायालय मामले की परिस्थितियों को देख के ठीक समझे। तो सरकमस्टांसेस जो है देखे जाएंगे कि कौन कहते हैं जो खर्चे हो रखे हैं नेक्स्ट फ्रेंड के लिए अगर कोई अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो वो खर्चे कौन देगा, कैसे देगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 5। रूल 5 क्या कहता है? रूल 5 कहता है बाद मित्र या वादा संरक्षक द्वारा अभ्यस्त का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट। अभ्यस्त की ओर से हर ऐसा आवेदन जो नियम 10 के उपनियम 2 के अधीन आवेदन से भिन्न है जिसमें बाद मित्र या उसके वादा संरक्षक द्वारा किया जाएगा, जहां अभ्यस्त का प्रतिनिधित्व यथास्थिति बाद मित्र या वादा संरक्षक द्वारा नहीं किया जाता है, यानी कि जो सेक्शन 5 है उस रूल 5 है उसमें जो बताया गया है कि बाद मित्र या वादा संरक्षक की ओर से क्या है अभ्यस्त का प्रतिनिधित्व किया जाएगा और ये रिप्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट में। अगर नहीं करा जाता है वहां हर आदेश जो न्यायालय के समक्ष के बाद आवेदन पर किया गया है और जिसमें ऐसा अभ्यस्त किसी प्रकार संबंधित है या जिसके द्वारा उस पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है उस माइनर पे, अपास किया जा सकेगा और उस दशा में खर्चे सहित अपास किया जा सकेगा जिसमें उस पक्षकार का जिसकी प्रेरणा पर ऐसा जो ऑर्डर है अभिप्राप्त किया गया है। प्लीडर ऐसी अव्यवस्था के तथ्य को जानता था या युक्ति युक्त रूप से जान सकता था जो खर्चे उस प्लीडर द्वारा दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है अगर जो कोर्ट में केस दाखिल करना है और उसने माइनर के थ्रू कर दिया तो जो खर्चे हैं खर्चे देके उस बात को खारिज कर सकती है, उसको अपास कर सकती है कोर्ट या खर्चों के साथ। नेक्स्ट आते हैं रूल 6। रूल 6 कहता है रिसीव्ड बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर डिक्री ऑफ फॉर माइनर। अभ्यस्त की ओर से बाद मित्र या वादा संरक्षक जो है डिक्री के अधीन संपत्ति की प्राप्ति कर सकता है नहीं कर सकता है इसके बारे में बात करता है रूल 6।
बाद मित्र या बाधा संरक्षण न्यायालय की इजाजत के बिना ना तो डिक्री या आदेश के पूर्व समझौते के तौर पर, ना ही अभ्यस्त के पक्ष में डिक्री या आदेश के अधीन किसी भी धन या अन्य जंगम संपत्ति को अभ्यस्त की ओर से प्राप्त करेगा। मना कर दिया है कि जब तक कोर्ट परमिशन नहीं देगी तब तक नेक्स्ट फ्रेंड या वादात संरक्षक जो है वह डिक्री से पूर्व क्या है कोई समझौता नहीं कर सकता या किसी जंगम या किसी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता। जहां बाद मित्र या वादा संरक्षक अभ्यस्त की संपत्ति का संरक्षण होने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित नहीं किया गया है या ऐसा नियुक्ति या घोषित किए जाने पर धन या अन्य जंगम संपत्ति को प्राप्त करने के लिए ऐसी कोई नियोक्ता के अधीन है किसी, तो न्यायालय को ज्ञात है वहां यदि न्यायालय संपत्ति प्राप्त करने के लिए उसे इजाजत देता है तो वह प्रतिभूति अपेक्षित करेगा, सिक्योरिटी मांगेगा उस व्यक्ति से और ऐसा निर्देश देगा जिसमें न्यायालय की राय में संपत्ति की दुर्व्यवहार से पर्याप्त रूप से रक्षा हो, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी है माइनर की उसका किसी तरह का दुरुपयोग ना हो और उसका उचित उपयोग सुनिश्चित होगा, तो वह उस व्यक्ति को शर्तों के साथ नेक्स्ट फ्रेंड को क्या है इजाजत देगा उस प्रॉपर्टी को लेने की। परंतु न्यायालय बाद मित्र या बाधा संरक्षक को डिक्री या आदेश के अधीन धन या अन्य जंगम संपत्ति प्राप्त करने की इजाजत देते हुए ऐसे कारणों से जो लेखविरुद्ध किए जाएं ऐसी प्रतिभूति देने से उस दशा में अभिमुक्त कर सकेगा जिसमें बाद मित्र या संरक्षक, यानी कि वैसे तो वो कहेगा सिक्योरिटी रखो, अगर कोई नेक्स्ट फ्रेंड को इसकी प्रॉपर्टी का संरक्षण करना चाहता है, उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करना चाहता है माइनर के लिए, तो वह क्या है सिक्योरिटी मांगेगा कोर्ट की, आप सिक्योरिटी दें, उसके बाद आपको इन शर्तों के साथ क्या है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में वो सिक्योरिटी कोर्ट मना कर सकता है, छूट दे सकता है। कब? जब जो व्यक्ति है वह उसके घर का ही है, कुटुंब का कोई सदस्य है, यो डिक्री या आदेश कुटुंब की संपत्ति या कारोबार के संबंध में, जो उसकी माइनर की प्रॉपर्टी है वो उस घर जो परिवार है उसका उस कुटुंब फैमिली के संबंध में है, या अभ्यस्त का माता पिता है या कोई जो व्यक्ति बाद मित्र बना है वो माता पिता है उस माइनर का, तो उस केस में उसको यह छूट मिल सकती है कि उसे प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी कोर्ट में ना जमा करनी पड़े। नेक्स्ट आते हैं रूल 7। रूल 7 क्या कहते हैं? रूल 7 कहता है बाद मित्र या बाधा संरक्षक द्वारा करार या समझौता एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट, यानी कि कोई भी बाद मित्र या बाधा संरक्षक अभ्यस्त की ओर से कोई करार या समझौता उस बात के बारे में जिसमें बाद मित्र या संरक्षक की हैसियत से कार्य करता है न्यायालय की इजाजत के बिना नहीं कर सकता। कोई समझौता नहीं कर सकता या कोई करार या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता बिना उसके न्यायालय की इजाजत के बिना, और जो इजाजत कार्रवाई में स्पष्ट रूप से अवलिखित की जाएंगी। फर्स्ट है कि उपनियम 1 के अधीन इजाजत के लिए आवेदन के साथ बाद में संरक्षक का शपथ पत्र होगा, ये वो शपथ पत्र देता है, और यदि अभ्यस्त का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा किया जा रहा है, कोई उसका एडवोकेट क्या है अभ्यस्त का केस देख रहा है, तो प्लीडर का इस आशय का प्रमाण पत्र भी होगा कि प्रस्तावित करार या समझौता उसकी राय में अभ्यस्त के फायदे के लिए। परंतु शपथ पत्र या प्रमाण पत्र में इस प्रकार अभिव्यक्त की गई राय न्यायालय को यह जांच करने से प्रभावित नहीं रोकेगी कि क्या प्रस्तावित करार या समझौता अभ्यस्त के फायदे के लिए है कि नहीं, तो कोर्ट जांच कर सकती है। नेक्स्ट है सब रूल 2 कहता है रूल 7 का कि न्यायालय को इस प्रकार अभिलिखित इजाजत के बिना किया गया कोई भी करार या समझौता अभ्यस्त से भिन्न सभी पक्षकारों के विरुद्ध क्या है सुनने होगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 8। रूल 8 कहता है बाद मित्र की निवृत्ति, रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, जब तक कि न्यायालय द्वारा अन्यथा आदिष्ट न कर दिया जाए, ऑर्डर न कर दिया जाए, बाद मित्र अपने स्थान में रखे जाने योग्य व्यक्ति को पहले उपाप्त किए बिना या उपगत खर्चों के लिए प्रतिभूति दिए बिना निवृत्त नहीं होगा। यानी कि जो बाद मित्र है वह क्या है जो खर्चे वगैरह है वो देने के बाद उसे हटाया जा सकता है। नए बाद मित्र की नियुक्ति के लिए आवेदन यह दर्शित करने वाले शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा कि प्रस्तावित व्यक्ति ठीक है और अभ्यस्त के हित के प्रतिकूल उसका कोई हित नहीं है,
तो एक एफिडेविट लगेगा और उसमें क्या है कि जो व्यक्ति जो बाद मित्र बनाया जा रहा है नया, वह ठीक है और अभ्यस्त के हित के लिए प्रतिकूल नहीं, अंगेस्ट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं रूल 9। रूल 9 क्या कहता है? रूल 9 कहता है बाद मित्र का हटाया जाना, रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। जहां अभ्यस्त के बाद मित्र का हित अभ्यस्त के हित के प्रतिकूल है, या जहां उस प्रतिवादी से जिसका हित अभ्यस्त के हित के प्रतिकूल है, उसकी ऐसी संस्थिति है जिससे यह संभाव्य है कि अभ्यस्त के हित की सुरक्षा वह उचित रूप से करेगा, और जहां वह अपना कर्तव्य नहीं करता है या बाद के लंबित रहने के दौरान भारत के बाहर रहना चालू कर देता है, भारत में निवास करना छोड़ देता है, और वहां या तो किसी अन्य पर्याप्त कारण से उसके हटाए जाने के लिए आवेदन अभ्यस्त की ओर से या किसी प्रतिवादी द्वारा किया जा सकेगा, और यदि जो हेतु को पर्याप्त बारे में न्यायालय समाधान करता है और सही समझता है उस जो कारण बताया गया है, तो वह बाद मित्र को उसी समय तुरंत हटा सकेगा, ऑर्डर कर सकेगा, और खर्चों के संबंध में ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। तो बाद मित्र को कैसे हटाया जा सकता है ये बताया गया है रूल 9 में। इसका रूल 9 का सब रूल 2 कहता है कि जहां बाद मित्र इस निमित्त सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक नहीं है, और ऐसे नियुक्त या घोषित संरक्षक द्वारा जो यह वांछा करता है कि वह बाद मित्र के स्थान पर नियुक्त किया जाए, आवेदन किया जाता है, वहां जब तक कि न्यायालय का उन कारणों से जो वह को रिकॉर्ड करेगा यह विचार न हो कि संरक्षक को अभ्यस्त का बाद मित्र नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए और बाद मित्र को हटा देगा, और तब बाद मित्र होने के लिए उसके स्थान में आवेदक की नियुक्ति बाद में पहले उपगत खर्चों के संबंध में ऐसे शर्तों के साथ करेगा जो वह ठीक समझे। नेक्स्ट आता है रूल 10। रूल 10 कहता है कि बाद मित्र के हटाए जाने आदि पर कार्रवाइयों का रोका जाना, कि अगर बाद मित्र हटाया जाता है तो कार्रवाइयां रुकेंगी नहीं रुकेंगी, इसके बारे में रूल 10 बात करता है। अभ्यस्त के बाद मित्र की निवृत्ति, हटाए जाने, मृत्यु पर आगे की कार्रवाई तब तक रोकी रखी जाएगी जब तक कि उसके स्थान पर बाद मित्र की नियुक्ति न हो जाए, नए बाद मित्र की। नेक्स्ट आते कि जहां ऐसे अभ्यस्त का प्लीडर जो है नए बाद मित्र की नियुक्ति किए जाने के लिए युक्ति समय के भीतर कार्रवाई करने का लोभ करता है उसका एडवोकेट, वहां वह अभ्यस्त में या विवादास्पद बात में हित रखने वाले कोई भी व्यक्ति न्यायालय में आवेदन कर सकेंगे कि बाद में नियुक्त किया जाए, न्यायालय ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा जो वह ठीक समझे। या प्लीडर उसकी अपेक्षा करता है, जो बाद मित्र है वो उसमें डिले करता है, तो उस केस में कोई अन्य व्यक्ति जो उसमें इंटरेस्ट रखता हो वह कह सकता है कि इसमें नेक्स्ट फ्रेंड जो है अपॉइंट किया जाए। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग और रिमूवल एक्स्ट्रा ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। अब नेक्स्ट आते हैं रूल 11। रूल 11 कहता है बाधा संरक्षक की नियुक्ति, हटाया जाना या मृत्यु। जो बाधा संरक्षक है, रिटायरमेंट, रिमूवल एंड डेथ ऑफ द गार्जियन फॉर द सूट। जहां बाधा संरक्षक निवृत्त होने की वांछा करता है, अपना कर्तव्य नहीं करता या अन्य पर्याप्त आधार दिखाता है, जहां न्यायालय को ऐसे संरक्षक को निवृत्त करने के लिए अनुज्ञा दी जा सके या उसे हटाया सकेगा और खर्चों के संबंध में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। जहां बाधा संरक्षक बाद की लंबित रहने के दौरान निवृत्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या उसे न्यायालय द्वारा हटा दिया जाता है, वहां न्यायालय उसके स्थान पर नया संरक्षक नियुक्त करेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका हो गया रूल 11 तक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसके अदर रूल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।